जैसे मैंने आपको बताया था कि इन फेसबुक और इंस्टाग्राम का सेम यूज़ रहता है मोबाइल और डेस्कटॉप में, ऐसे ही कैनवा के बहुत सारे फीचर्स हैं जो सेम हैं, ऑलमोस्ट सारे ही सेम हैं, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा सा इसका कंट्रोल जो है वो आपको ज़्यादा मिल जाता है पीसी में, और मोबाइल में थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टूल्स बिल्कुल सेम है सभी। ओके, कैनवा ओपन करते साथ ही आपको यहाँ पे एक उसका डैशबोर्ड नजर आता है। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो ये मेनू है। मेन्यू में आपको यहाँ वो सारी चीजें नजर आएंगी जो आपने रिसेंट डिजाइन बनाए हैं, जितने भी डिजाइन आपने बनाए हैं, जितनी भी पोस्टें बनाई हैं, जितने भी ब्रोशर्स बनाए हैं, जितने भी लोगोस बनाए हैं, जो भी आपने काम किया है वो आपको यहाँ लिस्ट शो हो जाएगी। जैसे मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग का एक पोस्टर बनाया था तो वो इधर मेरे पास शो हो रहा है। सेकंड पे आपको मिल जाता है क्रिएट ऑप्शन का, जिससे आप जिस पे क्लिक करके नया प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद आपको होम पेज का बटन मिलता है, जैसे कि हम अभी होम पेज पे हैं तो ये आपको होम पेज का बटन मिल गया। उसके बाद आपके पास प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जितने भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ देखें ये यूर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारी चीजें शो हो जाएंगी। जैसे आपको बताया कि ये इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रिसेंट प्रोजेक्ट्स जो आ रहे थे वो हमको यहाँ शो हो जाएंगे। हमें नीचे आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ आपको बने बनाए पिक्चर्स, बने बनाए पोस्टर, बने बनाए लोगोस मिल जाते हैं, जिनको आप एडिट करके अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो है। ऐसे हम आगे जाके लोगो चेक करेंगे। ये आपका जो ब्रांड का ऑप्शन मिल रहा है ये आपको कैनवा पेड पे मिलता है। कैनवा एआई आपको नीचे मिल जाता है। इसके बाद यहाँ आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट देकर उससे काम करवा लेते हैं। जैसे हम चैट जीपीटी को या जेमिनी को देते हैं प्रॉम्प्ट, वैसे हम यहाँ भी प्रॉम्प्ट देकर उससे अपना डिजाइन बनवा सकते हैं। हमने यहाँ क्लिक किया क्रिएट अकाउंट पे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो हमसे पूछेगा कि आपने कौन सी पोस्ट, कैसी पोस्ट बनवानी है। आप लोगो बनाना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया की कोई पिक्चर बनाना चाहते हैं, कोई फोटो एडिट करना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं, ये आपको प्रॉपर यहाँ पे एक लिस्ट शो हो जाएगी। हमने लोगो बनाना था तो मैं इधर लोगो लिखूंगा। लोगो लिख के मैंने सर्च कर दिया। यहाँ आपको कुछ थोड़े से डिजाइन नजर आ जाएंगे। इसमें मैंने क्लिक किया लोगो पे। पहले हमने मेन्यू के बारे में पढ़ा, अब हम टूल्स के बारे में देखेंगे कि इसमें टूल्स कौन कौन से हैं और उनका यूज क्या क्या है हमारे पास। आपको यहाँ एक फाइल का ऑप्शन मिल जाता है। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप अपना कोई भी जो आप डिजाइन कर रहे हैं इधर उसको नेम दे सकते हैं। मैं इसको लोगो दे देता हूँ कि मैं लोगो बनाने लगा हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इस प्रोफाइल में, इस प्रोजेक्ट में लोगो बनाया था। उसके बाद ये नीचे आपको क्रिएट अ न्यू डिजाइन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके इसके साथ ही एक और प्रोफाइल, आपकी एक और पेज ओपन हो जाता है नया। तो फिलहाल हम एक पेज पे काम करेंगे तो हम इसको क्लिक नहीं करेंगे, इसको रहने देंगे। उसके बाद नीचे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स कर सकते हैं। इसमें अगर आप रूल सेट करेंगे तो ये आपको रूल्स का ऑप्शन मिल जाता है। इससे आप अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक पिक्चर ली, पिक्चर लेके मैंने इसको इधर रखा और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इसमें नाम लिखा हुआ है ये प्रॉपर लाइन में रहे, तो मैं इसको कैसे चेक कर सकता हूँ।
इधर हमारे पास एक लाइन नज़र आ रही है, हम उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि एक ये है और यहाँ पे एक हमारे पास ये आ गया है, तो हम अगर इसको इन लाइंस के हिसाब से नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर लाइनअप नहीं होंगे। इनका हमारे पास ये यूज रहता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गाइड्स का ऑप्शन आ जाता है। ये पेड है इसलिए ये फिलहाल हम इसको रहने देते हैं। जब हम पेड पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। उसके बाद आपको यहाँ एक्सेसिबिलिटीज मिल जाती हैं। प्रोजेक्ट आपके जो आपने कर लिए हैं वो सेव किए हुए होंगे तो वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। उसके बाद आपके पास जो ऑफलाइन डाटा आपने इधर इसमें सेव कर लिया हुआ है वो आपको यहाँ मिल जाता है। अगर आपको कोई यहाँ से कोई चीज़ अच्छी लगी है, आपने जैसे कि आपको ये अच्छा लगा है तो आपने इसको फेवरेट में ऐड करना है, तो आप इसको फेवरेट में ऐड करेंगे तो ये आपको यहाँ शो होता रहेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को आप एक फाइल से एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में करना चाहते हैं तो ये आपको मूव का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है। अगर एक ही प्रोजेक्ट पे आप चेंजिंग करना चाहते हैं या उसका साइज चेंज करना चाहते हैं तो उसको कॉपी करके साइज उसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप किसी भी प्रोफाइल को, किसी भी पिक्चर को प्रिंट कर सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपकी हिस्ट्री मिल जाती है आपको यहाँ, जो आपने रिसेंट काम किए वो सारे आपको यहाँ शो होते रहेंगे। उसके बाद अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो आपने किया उसको कंप्लीट करने के बाद डिलीट कर दिया तो आपको वो यहाँ मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रिसाइज का। अगर कोई प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं और हमने पहले उसको किया, लोगो पे सेट किया, लेकिन हम कवर बनाना चाह रहे हैं तो उसको हम यहाँ पे आके रिसाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ रिसाइज का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि ये कस्टम साइज है। कस्टम साइज पे आप अपनी मर्जी का साइज कर सकते हैं सिलेक्ट, जो भी आप साइज रखना चाहें। और उसके बाद आपको सोशल मीडिया पोस्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको टिकटॉक के लिए बनानी है पोस्ट, आपको फेसबुक के लिए बनानी है, इंस्टाग्राम के लिए बनानी है, किस चीज़ के लिए बनानी है, ये आपको पूरे फॉर्मेट मिल जाते हैं। नीचे प्रेजेंटेशन हैं। अगर आप कोई लेक्चर देना चाहते हैं या किसी के कोई प्रोजेक्ट है उसको आप अपने कस्टमर तक डिलीवर करना चाहते हैं और उसको एक प्रॉपर वे देकर उसका स्ट्रक्चर, उसका रोड मैप बनाकर आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये आपको उसमें काम आ जाएगा। लेकिन पता चलो कि ये पेड है, ये फ्री वर्जन नहीं है। उसके बाद आपको ये वीडियोस का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसमें रील्स बना सकते हैं। इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकते लेकिन आप छोटी रील्स पे काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी लोड आता है वो हमारे इंटरनेट पे आता है, हमारी डिवाइस पे लोड नहीं आता इसका। उसके बाद हमारे पास एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है हमें। अगर हमने किसी को अपना प्रोजेक्ट शेयर किया है तो उस पर कमेंट दे सकता है। अगर हमारा क्लाइंट है, हम चाहते हैं कि वो कैनवा पे ही देख ले और देखकर हमें कमेंट में बता दे कि इसमें क्या चेंजिंग करनी है, तो वो हमें या कमेंटिंग में कमेंट कर सकता है। जैसे कि ये आपको ऊपर ऑप्शन नजर आ गया है कि इसमें क्या चेंज करनी है। इसके बाद आपके पास अंडू और रीडू का ऑप्शन मिल जाता है आपको टॉप पे। सब स्टूडेंट्स बता दें कि आपको टॉप के जो फंक्शंस थे ये चारों चीज समझ आ गए हैं या इसको रिपीट कर दूं मैं? जल्दी से चैट्स में पार्टिसिपेट कर दें, समझ आ गया है या रिपीट कर दूं? स्टूडेंट्स मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी करके मैसेज करके बता दीजिए। अगर समझ नहीं आया तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जी इंशाल्लाह तब क्लियर हो जाएगा। ग्रुप्स की चैट जो है वो मैं 24 आवर्स ओपन कर देता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है, लेकिन क्लास के अलावा कोई भी मैसेज नहीं करेगा। जैसे कि गुड मॉर्निंग का एक मैसेज आया हुआ था तो उसके बाद मैंने चैट ओपन
ऑफ कर दी। तो नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप जस्ट क्लास के अकॉर्डिंग क्लास के बारे में ही पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो क्लास को लेकर, किसी को कोई सवाल समझ ना आ रहा हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग पूछ सकता है। यहाँ हमारे पास टेम्पलेट्स शो हो रही हैं। ये हमारे पास टेम्पलेट्स हैं लोगोस की। आपको ये एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा। ये जिन जिन पिक्चर्स पे है, ये सारी पिक्चर्स ही पेड हैं। जब हम कैनवा प्रो पे काम करेंगे तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इससे आइडिया ले सकते हैं कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। जैसे कि ये एक लोगो बना हुआ है, ये लोगो बना हुआ है, ये लोगो बना हुआ है, तो हम इससे आइडिया लेके फ्री वाले को यूज़ करके हम कुछ ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स वो सारी चीज़ें हैं जो हम अपना डिज़ाइन बनाते हैं, हमें काम आती हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स जिसे कहते हैं। जो फर्स्ट पे हमारे पास शेप्स हैं, जैसे कि तीर के हैं, बॉक्सेस हैं, स्टार्स हैं, एरोज हैं और बॉक्सेस वगैरह हैं। जितने भी ये सारे ये हमारे पास शेप्स हैं, इसको हम अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो ग्राफिक्स का आ जाता है। छोटे छोटे डिजाइन जो बने हुए हैं, हम इनको अपने लोगोज में, अपनी प्रोफाइल में, अपने पिक्चर्स में, अपने जो पोस्टें होती हैं उनमें यूज कर सकते हैं इनको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक लोगो, तो देखते हैं कि क्या हमें फेसबुक का लोगो मिलता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसने हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबके लोगोज हमें दे दिए हैं इसने। ये हमारे ग्राफिक्स में आता है। अब हम यहाँ सर्च कर लेते हैं बैकग्राउंड। तो इसे हमें कुछ बैकग्राउंड्स भी दे दिए हैं, जिसमें कुछ पेड आ रहे हैं और कुछ फ्री वाले वर्जन आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है हमें। ये हमारी वीडियोस में यूज होता है। जैसे आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा जो आप यूट्यूब या रील्स पे देखते हैं, तो वहाँ आपको ऐसे छोटे छोटे कभी तीर ऐसे जा रहे होते हैं, कभी कोई चीजें ब्लिंक कर रही होती हैं, जैसे अभी ये सारे आ रहे हैं। इनको हम हेल्पिंग एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास पिक्चर्स का ऑप्शन मिल जाता है हमें। पिक्चर्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास वो सारी पिक्चर्स शो होती हैं जो हम मोस्टली पिक्चर्स में देखते हैं, जो हम मोस्टली पोस्टों में देखते हैं, जो लोग यूज करते हैं अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिए। इसमें से मैंने एक पे क्लिक किया तो ये हमारे पास पिक्चर एक आ गई है, हमारे बॉक्स में आ गई, लोगो बॉक्स में जहाँ काम कर रहे हैं। इसको हम अपने अकॉर्डिंग जूम भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास एक वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है जो कि हम वीडियोस में ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑडियो का ऑप्शन आ जाता है। ऑडियो में अगर हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी वीडियोस के पीछे म्यूजिक लगा सकते हैं। जो हम एडिट कर रहे हैं वीडियो, उसमें इफेक्ट जो चलते हैं हमारे, उसके पीछे जो हल्के से ऐसे कुछ म्यूजिक्स लगे होते हैं, वो इसमें आपको मिल जाते हैं। आप अपनी वीडियोस में ऐसे म्यूजिक्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास चार्ट आ जाता है। चार्ट जब हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उससे हम बताना चाह रहे हैं कि हमने आपके प्रोजेक्ट पे ये काम किए हैं, तो ये ग्राफिक्स आपको वहाँ काम आ जाते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये आपको प्रॉपर एक शेप दे देगा और उसमें उसकी मेजरमेंट। ये हम जब फेसबुक को एनालाइज करेंगे तो हम उसमें ये चीज़ें भी डिस्कवर करेंगे इंशाल्लाह।
उसके बाद हमारे पास फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, जो हम इंशाल्लाह आगे जाके गूगल फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास शीट्स का ऑप्शन है, जिसमें हम अपना डाटा पुट कर सकते हैं, अपनी जो चीज़ें हैं वो रख सकते हैं कि हमारे पास कितने क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स का क्या क्या काम कर लिया है, क्या क्या उनका काम रहता है, उनको स्केजुअल कर सकते हैं। उसका ऑप्शन हमें मिल जाता है। कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि हमें तो ये उनकी चीज़ भी यूज़ होता है, इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको आवाज़ आ रही है? उसके बाद हमारे पास फ्रेम्स का ऑप्शन आता है। ग्रीन स्क्रीन का आपने नाम सुना होगा, और कहीं ना कहीं आपने किसी वीडियो में उसको देखा भी होगा। ये जैसे हमारे पास एक मोबाइल का ऑप्शन आ रहा है और एक डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं पहले मोबाइल को इंटर करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास एक ऐड हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ये जो इसमें अंदर आ रहे हैं, ये ग्रीन सी आ रही है और आसमान सा आ रहा है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन शो हो जाएगा जिससे हम पिक्चर को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम राइट क्लिक करते हैं कंप्यूटर में, माउस के साथ हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, कॉपी का, कॉपी स्टाइल का, पेस्ट का, डुप्लीकेट का, डिलीट का, लेयर का और अलाइनमेंट का। हमारे पास पेड वर्जन में आता है, इसको हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। हम अभी फ्री ऑफ कॉस्ट वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, तो हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं कि इधर हमारे पास पिक्चर्स का एक ऑप्शन मिल जाता है हमें, तो मैं जाता हूँ एक दफ़ा पिक्चर्स पे और यहाँ से ये पिक्चर मैंने उठा के ये लेके आ गया हूँ इधर। इसमें आके ड्रैग किया तो वो पिक्चर हमारी इसके अंदर आ गई। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो पिक्चर को हम उसके अकॉर्डिंग रिसाइज कर सकते हैं, हमारे फ्रेम के अकॉर्डिंग, या आप जैसे हम करना चाहते हैं हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मैंने इसको रिसाइज कर लिया, रिसाइज करके ओके कर दिया। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम इस फ्रेम्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ और फिर आगे चल के हम एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास का ऑप्शन आ जाता है, मल्टीपल पिक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं एक ही फ्रेम में। और जो हमारी पुराने पिक्चर्स होती हैं उनमें हम फ्रेमिंग देखते हैं कि उसमें कुछ एक हमारे घर, दूसरी हमारे गार्डन, तीसरी हमारी आउटिंग, तो ये फ्रेमिंग होती है, मोस्टली मूवीज में भी देखते हैं। इसमें हमारे पास एक मॉकअप का ऑप्शन मिलता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। हमने कोई डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन बना के हम ये चाहते हैं कि हमने अगर लोगो एक बनाया है, लोगो बनाया और लोगो कंप्लीट हो गया हमारा, और हम चाहते हैं कि इसको शर्ट के ऊपर प्लेस किया जाए। जैसे ये एक वीडियो में शर्ट नज़र आ रही है आपको, तो इसमें आपको एक खाली जगह मिल रही है। जैसे उस मोबाइल में एक स्टिकर सा नज़र आ रहा था, वैसे ही हमारे पास यहाँ भी एक स्टिकर नज़र आ रहा है। तो जो हमारा लोगो होगा वो हम यहाँ प्लेस कर देंगे और वो बिल्कुल ऐसे ऐसे लगेगा जैसे शर्ट के ऊपर बना हुआ है। इसको हम ट्राई करते हैं एक दफ़ा। वैसे तो ये पेड है, आप चेक कर लेते हैं अगर यूज़ हो गया तो। ये हमारा पेड वर्जन में ही आएगा। लास्ट ऑप्शन हमारे पास 3D का है। 3D में हमारे पास कुछ एनिमेशन आ जाते हैं, कुछ पिक्चर्स आ जाती हैं। मैंने इसको इनपुट किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये उसको एनिमेट कर रहा है। इस ज़ेब्रे को मैंने यहाँ ऐड किया
तो ये ज़ेब्रा भी हमारे पास आ गया है। जैसे हमारे पास ग्राफिक्स के आ रहे हैं, ऐसे ही हमारे पास ये 3D का ऑप्शन भी आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, ऐड टेक्स्ट बॉक्स। इसमें हम प्लेन टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं इधर। या हमारे पास मैजिक राइटिंग का ऑप्शन आ जाता है, ये मोस्टली पेड में यूज होता है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई बॉर्डर हम लगाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन ये भी पेड है। ये इसके ऊपर आप ये जो लोगो नज़र आ रहा है, पेड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये जहाँ जहाँ आपको ये लोगो नज़र आएगा वो सारे ही पेड टूल्स हैं। ये आपके पास हेडलाइन का ऑप्शन आता है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सब टाइटल सब है। इसको वैसे तो हम H2, ये हमारे पास H1 है और ये हमारे पास H2 है। ये हाइडिंग है, ये सब हाइडिंग है। और उसके बाद हमारे पास जो तीसरा आता है वो आता है हमारे पास पैराग्राफ। ये मोस्टली हमारे पास लोगों के लिए यूज होता है। ये हमारे पास सब टाइटल के लिए यूज होता है। और ये हमारा जो कॉन्टेक्ट होता है, कंटेंट जितना हमारा जो हम पोस्ट में ऐड करना चाहते हैं, जो हम कस्टमर को बताना चाहते हैं कि हमारी ये सर्विसेज हैं, उसके लिए यूज होता है। नीचे आपको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। मैं इसको एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। इसमें मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। इजी टू मूव है, इजी टू यूज है। ये हमारे पास H1 है, ये हमारे पास H2 है और ये हमारे पास पैराग्राफ है। इन सबको हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज, लिखा हुआ है मैं यहाँ चाहता हूँ, यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, मैं इसको जस्ट फॉर एग्जांपल ऑन कर देता हूँ और यहाँ इसको लिख देता हूँ बिग ऑफर। इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, प्रॉपर फुली कस्टमाइजेड होते हैं हमारे पास। ये जो हमारी टेम्पलेट्स आ रही है। उसके बाद ये ब्रांड है। ब्रांड में ये है कि हमने एक किसी भी क्लाइंट का काम शुरू किया, जितने भी हम उसकी पोस्टर बनाए, जितने भी हम उसके पोस्टर बनाते हैं, उनमें सेम लोगो यूज हो, उसमें सेम कलर यूज हो, उसमें सेम फॉन्ट्स यूज हो, हमें बार के ढूंढने ना पड़े। तो ये उसका सीक्वेंस बनाता है। उसके बाद आपके पास एक आवाज आ रही है आपको? एक आपको आवाज आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? जी। उसके बाद आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है। अपलोड्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप वो सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं जो आपने गूगल से उठा के अपने पीसी में डाउनलोड करके रखी हुई हैं और वो चाहते हैं आज कि हम वो अपनी पोस्ट में यूज़ करें, तो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डेस्कटॉप पे लेके जाएगा। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, जो हमारी रिक्वायर्ड पिक्चर होगी या हमारी जो भी रिक्वायर्ड आइटम होगी। मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करके ओपन किया तो ये हमारे पास अपलोड में आ जाएगी और ये हमेशा हमारे पास सेव रहेगी यहाँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं अपने पिक्चर में यूज़ कर लूँ इसको, या जो मैं पोस्ट बना रहा हूँ, जो मैं लोगो बना रहा हूँ उसमें यूज़ करूँ। तो ये मैंने उठा के इधर इसमें रख लिया है, तो मैं यहाँ इसको यूज़ कर सकता हूँ। नीचे हमारे पास टूल्स का ऑप्शन आ जाता है। अगर हम ड्राइंग वगैरह करना चाहते हैं, कोई स्टेशन देना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। ये हमारे पास बॉक्स का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद हमारे पास लाइंस का ऑप्शन आ जाता है। अगर हम इसमें कोई नोट्स देना चाहते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास ऑप्शन। जैसे कि ये हमारे पास बॉक्सेस हैं, तो बॉक्स में एक सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसको हम यहाँ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
ये हमारे पास कुछ लाइंस का ऑप्शन आ जाते हैं। अगर हम लाइन यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ तक लाइन लाना चाहते हैं तो हम इसको भी यहाँ से यहाँ रख सकते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। टेक्स्ट का जैसे हमारे पास ये है वैसा ये भी है, लेकिन यहाँ इसका काम थोड़ा और है। इसमें हमने देखा कि हमारे पास H1 है, हेडिंग है, सबटाइटल है और पैराग्राफ है, लेकिन यहाँ हमारे पास जस्ट प्लेन टेक्स्ट मिलता है इस चीज़ में। ये हमारे पास नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ ऐड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ इंटर हो गए हैं। ये हमारे पास शो होना शुरू हो गए हैं। इसको हम एडिट सिर्फ उधर से ही कर सकते हैं। अब मैं ये सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ और हम लोगो बनाते हैं पेज का। और मुझे बताएं कि मैं यहाँ से कौन सा लोगो सिलेक्ट करूँ। अगर हमारा क्लॉथ का है तो मैं यहाँ ऊपर सर्च कर लेता हूँ क्लॉथ। यहाँ हमारे क्लॉथ के रिलेटेड कुछ चीज़ें आ रही हैं। मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ और अब इसमें जो एक मज़े की चीज़ है वो ये है कि मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ टेक्स्ट पे ऐड कर रहा हूँ। तो अगर जी जो भी कलर यहाँ हमारे ऑलरेडी पिक्चर में होगा वही हमारे नए टेक्स्ट में भी होगा, सेम कलर आ जाएगा हमारे पास। हमें बार बार वहां जाके सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अब मैं इसको फिलहाल के डिलीट करता हूँ। ये नीचे हमारे पास आ रहा है ऑप्शन लिखने का। हमारा जो टाइटल है, जो हमारी हेडलाइन है, वो हम यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि हम यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं फिलहाल के ये फॉन्ट ले लेता हूँ रैंडम। और यहाँ हमारे पास साइज का ऑप्शन मिल जाता है। मैं अगर साइज हम छोटा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, मैं अब इसको करना चाहता हूँ 48 पे, तो मैं यहाँ 48 लिखकर इंटर करूंगा तो ये 48 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा किया और यहाँ लेके आ गया हूँ। यहाँ आपके पास टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं आप। टेक्स्ट में दो हमारे पास कलर्स आ रहे हैं, एक ये और दूसरा है इसका बेस कलर। बेस कलर हमारे पास ये आ रहा है और जो हमारा उसका ऑब्जेक्ट का कलर है वो हमारे पास ये आ रहा है। अब क्लियर आ रही है आवाज? स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा, आप आवाज आ रही है आपको क्लियर? मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एक बार फिर वापस लोगो पे जाते हैं। या मैंने लोगो सर्च किया, लोगो पे जाके क्लॉथ सर्च किया तो हमारे पास ये क्लॉथ के रिलेटेड कुछ चीज़ें आ गई हैं, कुछ लोगोज बने हुए आ गए हैं, कुछ डिज़ाइन आ गए हैं। हम यहाँ से आके इसको फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लेते हैं अपने काम के लिए। तो मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा तो हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ कलर्स का। कलर्स पे हमने क्लिक किया, एक हमें ये बेस कलर दे देता है और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट कलर्स आ जाते हैं। इसमें टोटल 3 कलर्स यूज हुए हैं। ये बेस कलर यूज हुआ है और ये ऑब्जेक्ट कलर्स यूज हुए हैं। ये टेक्स्ट कलर है और ये ऑब्जेक्ट कलर है। कंट्रोल प्रेस करके आप स्क्रॉल अप करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। ये हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है इसके बाद बी लिखा हुआ है, इसलिए हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाता है इटैलिक्स का, ये अंडरलाइन का है। अगर हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो ये इस पे क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये लोगो जो है ये टेम्पलेट हम यूज कर रहे हैं। जब हम अपना प्लेन टेक्स्ट यूज करेंगे तो हमारे पास ये इटैलिक का ऑप्शन भी अवेलेबल आ जाएगा, ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे टेक्स्ट में लाइन देना चाह रहे हैं हम टेक्स्ट में, तो यहाँ से हम इसमें देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10 से 12 चीजें लिखी, हम ऑफर लगाना चाह रहे हैं। सेक्रेटरी है मेरे ख्याल से ना। अब आवाज क्लियर है?
अब आवाज आ रही है आपको? जी। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक टेक्स्ट ले लेते हैं। ये हमने टेक्स्ट उठा लिया या लोगों में तो यूज कर रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है डिस्काउंट, इसके ऊपर क्रॉस आ जाए और ये उसके ऊपर अब लाइन लग गई है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहते हैं तो उसको हम इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अलाइनमेंट का ऑप्शन कि हम टेक्स्ट को राइट करना चाहते हैं, लेफ्ट करना चाहते हैं या सेंटर में रखना चाह रहे हैं। तो हम इसको सेंटर में रखेंगे, ये हमारे पास आ जाती है। लिस्टिंग का ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि हमने इसको उठाया, यहाँ उठा के इसको हम लिस्टिंग कर देते हैं तो हम जो भी टेक्स्ट यहाँ लिखेंगे वो हमारे पास लिस्ट में आता रहेगा। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है जहां हम ये चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है उस पर हम साइज कैसा करना चाह रहे हैं। देखिए अब इसको मैं जितना कम करूंगा ये उतना ही जैसे सुलझता जाएगा, और जितना मैं इसको, आवाज आ रही है आपको? और मैं जितना इसको आगे लेके जाऊंगा ये टेक्स्ट उतना ही फैलता जाएगा, इसका गैप बढ़ता जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ये ऊपर और नीचे का भी है। अब मैं यह हमारे पास आ जाता है कि हम टेक्स्ट को दरम्यान में रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं या बॉर्डर के ऊपर रखना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ओपेसिटी आ जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हम इसको 100 पे करते हैं तो ये हमें फुल विजिबल हो जाता है, और अगर हम इसको कम करते हैं तो ये उतना ही कम हो जाता है। अगर हम 0 पे लेके जाते हैं तो ये गायब हो जाता है, नजर नहीं आता। उसके बाद ये हमारे पास इफेक्ट्स आ जाते हैं। ये हमारे पास पेड ऑप्शंस हैं तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए आपको दिखा देता हूँ कि हम इसका यूज क्या है। इफेक्ट पे क्लिक करके ये मैंने एक इफेक्ट यूज किया, इसकी ड्यूरेशन जो है वो भी बढ़ा दिया मैंने और इसको ऐड कर दिया है। अब जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये हमारे पास एनिमेशन में एक्सपोर्ट होगा, लेकिन ये पेड है। जब हमारे पास पेड वर्जन होगा तभी हम इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। उसके बाद ये एनिमेशन का ऑप्शन आ जाता है, एनिमेट का ऑप्शन आ जाता है, जो हमने इधर पढ़ा है। ये हमने पहले ऑलरेडी देख लिया है, तो ये वही ऑप्शन है। इधर भी और इधर भी ये दोनों सेम ही काम करते हैं। इधर हमारे पास एक पोजीशन का ऑप्शन आ जाता है। ये हमारे पास जितनी भी लेयर्स हैं, ये जो अभी आपको नजर आ रही हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ मैंने मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ मैं पोजीशन पे क्लिक करता हूँ तो ये उसको अलाइन करने के लिए आता है। अगर मैं इसको टॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये ऊपर टॉप पे चले जाएंगे। देखें, अब इसको अगर लेफ्ट पे क्लिक किया तो जितने भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा लेफ्ट पे आ गया है। अगर हम इसको मिडिल पे करते हैं तो ये जितने भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो इनका मिडिल में आ गया है। अगर सेंटर पे क्लिक करते हैं तो ये सेंटर पे आ जाएगा। अगर हम बॉटम पे लेके आते हैं तो ये हमारे पास जो हमारी पोजीशन है एक्चुअल में उसको हैंडल करता है ये। अब दूसरी चीज हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक टेक्स्ट पड़ा हुआ है और दूसरा ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ये 50 ऊपर आ रहा है, इसका मैं कलर व्हाइट कर देता हूँ ताकि ये क्लियरली नजर आ जाए। ये बेस कलर जो है इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं और इसका कलर भी कुछ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा 50% डिस्काउंट लिखा हुआ है ये इन सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है। तो अगर मैं इसमें इसको क्लिक करके पोजीशन पे क्लिक करता हूँ
तो ये हमारे पास बैकवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये उस ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया है। अगर मैं इसको फ्रंट पे करना चाहता हूँ तो फ्रंट पे करूंगा तो ये हमारा उस ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे आ गया है। ऐसे ही हम इसको यूज करेंगे। यहाँ हमारे पास इसके स्केलिंग का ऑप्शन आ जाता है, इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी विड्थ कितनी होगी, ठीक है। इसकी रोटेशन हम क्या रखना चाह रहे हैं, अब हमारे पास ये है 0 पे, तो हम इसको 90 पे सेट करते हैं। तो ये हमारे पास रोटेट होके 90 डिग्री पे आ गया है। इसको हम ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास यहाँ क्लियरली रहेगा, अच्छा रहेगा अगर हम इसको यूज करेंगे तो। यहाँ तक सबको समझ आ गया है कि हमने क्या पढ़ा है? जल्दी से बता दें, क्लास का टाइम खत्म हो गया है। 7 मिनट में हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। अब जल्दी से हम एक लोगो बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने टूल्स को कैसे यूज करना है। ये मैंने एक शेप ऐड कर ली, एक लोगो ऐड कर लिया है, और हम जाते हैं अब एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स में जाके हम यहाँ से कुछ ले लेते हैं शेप्स। एक हमने यहाँ शेप उठा ली, इस शेप को मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद यहाँ मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ। ताकि हमारा जो लोगो है ये ओरिजिनल लगे। जो हमारा कलर है उसका टेक्स्ट जो है, हमारा टेक्स्ट का कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आपने अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर लेना है। इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड भी कर लेता हूँ, और जो इसका फॉन्ट है वो भी चेंज कर लेते हैं। इसको फॉन्ट भी इसका मैंने चेंज कर दिया है, और इसके नीचे इसके बेस पे भी मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब इसकी पोजीशन पे जाके इसको मैं कर लेता हूँ सेंटर में, और ऐसे ही मैं टेक्स्ट को भी सेंटर कर लेता हूँ, और ऐसे ही जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको भी सेंटर कर लेता हूँ। जो हमारे पास नीचे सब टाइटल सब लाइन आ रही है वो ऑलरेडी सेंटर्ड है। तो ये हमारा क्या था, डिजिटल। अगर मैं इसको कर देता हूँ डीसी कर देता हूँ, हाँ, तो हमारे पास ये लाइन आ रही है, पे हम लिख देते हैं क्लॉथिंग। अब मैंने एक बिल्कुल सिंपल लोगो बना दिया है, और ऐसे ही शेप को यूज करके लोगो बना सकते हैं, ऐसे ही इसको यूज करके पोस्टें भी अपनी बना सकते हैं। ये लोगो कुछ मुझे मजे का नहीं लगा, लेकिन अब क्लास का टाइम खत्म हो गया तो चले मैंने सोचा कुछ तो हो जाए, और अब आपको टूल्स यूज करने का आइडिया भी हो गया होगा इंशाल्लाह। आपने कल की क्लास में जो हमारी कल की असाइनमेंट होगी उसमें आपने लोगो बनाना है, एक एक, और एक कवर पिक्चर बनानी है, और एक पोस्ट बनानी है। सबने अपने अपने पेजेस के लिए एक पोस्ट बनानी है, उनका लोगो बनाना है पेजेस का, और उनकी कवर पिक्चर बनानी है। उम्मीद है सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। किसी का सवाल है तो वो पूछ सकते हैं।